दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर की पुरानी ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। क्यों ऐसा लगता है 50 या 60 की उम्र पार करने के बाद वही जोश, वही ऊर्जा और वही आत्मविश्वास नहीं रह पाता जो पहले कभी हमारी पहचान हुआ करता था। बहुत से पुरुष मुझसे यही कहते हैं, डॉक्टर साहब, शरीर तो अब भी काम करता है, लेखकन भीतर से वह भरोसा चला गया है। असली वजह ससरा हड्डियों की कमजोरी या थकान नहीं होती, बल्कि खून के भाव में कमी होती है। जब नसें उतनी तेजी और लचीलेपन से काम करना छोड़ देती हैं, तो रक्त शरीर के हर हिस्से तक पूरी ताकत से नहीं पहुंच पाता। और जब खून का प्रवाह कमज़ोर हो जाए, तब आदमी बाहर से चाहे कितना भी मजबूत लगे, भीतर से खालीपन महसूस करने लगता है। मेरा नाम डॉक्टर सींजय तोमर है। मैं वो पिछले 15 सालों से पुरुषों की सेहत और यूरोलॉजी से जुड़े मामलों पर काम कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों मरीज़ों का इलाज किया है और हर बार मुझे यह महसूस हुआ है कि अधिकतर लोग उम्र बढ़ने को कमज़ोरी का पर्याय मान लेते हैं। लेखकन सच यह है कि सही खान पान और जीवन शैली से हम बुजुर्गावस्था में भी चुस्त, ऊर्जावान और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। प्रकृति ने हमें अद्भुत वरदान हृदय हैं। यही वरदान हमारे आसपास मौजूद हैं, हमारी थाली में, हमारी रसोई में। यह साधारण सी हदकने वाली सल्जियाई रक्त प्रवाह को तेज करती हैं, नसों को खोलती हैं और भीतर से हमें नई शक्ति देती हैं। कुछ महीने पहले मेरे पास एक बुढ़िया मरीज आए। नाम था विजय प्रसाद। उम्र थी 60 वर्षा। वे बहुत तनराश थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब लगता है मुझ में मर्दानगी नहीं बची। शुगर की दवा चल रही है, ब्लड प्रेशर भी है और अक्सर कमज़ोरी महसूस होती है। मैंने उन्हें कक्सी महंगे इलाज की जगह बस यही समझाया, भोजन में कुछ छोटे बदलाव करें। मैंने उन्हें कुछ ख़ास सल्जियाई रोही खाने को कहा, और जब कुछ समय बाद वे दोबारा संभलने आए तो उनके चेहरे पर वही चमक थी जो सालों से गायब थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद को जवान महसूस करता हूँ। तो आइए दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं और उन 5 अद्भुत सब्जियों की बात करते हैं जो खून के भाव को तेज़ करती है और पुरुषों को इंद्र से मजबूत बनाती हैं। पहली सब्जी है हरी पत्तेदार पालक। पालक में प्राकृतिक नाइट्रेट्स की मात्रा भरपूर होती है। जब यह शरीर में जाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड में दलकर नसों को ढीला करते हैं और रक्त नसलकाओं को चौड़ा कर देते हैं। जब खून का बहाव सहज और तेज होता है तो ससरा हदल और हदमाग ही नहीं बल्कि वह अंग भी मजबूत होते हैं, जिनसे आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। पालक का सेवन करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे हक की भाप में पकाकर खाना या सूप के रूप में लेना। ज़्यादा देर पकाने से इसके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी को पालक पचाने में कठिनाई हो तो इसे मूंग की दाल या टोमेटो सूप के साथ संभलाकर खा सकते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा होगा और असर भी गहरा होगा। डायबिटीज़ के मरीज भी इसे आराम से खा सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर वालों के इसलिए तो यह कक्सी वरदान से कम नहीं, क्योंकि इसमें मौजूद पोटेशियम नसों को रिलैक्स करता है और रक्तचाप को तनाई बतरत रखता है। अब दूसरी सब्जी की ओर बढ़ते हैं, चुकंदर। अक्सर लोग इसे ससरा सलाद या जूस तक सी समझते हैं, लेकिन इसका असर अद्भुत होता है। चुकंदर भी नाइट्रेट्स से भरपूर है। यह शरीर में जाते ही रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और थकान को समटा देता है। यही वजह है कि खिलाड़ी बड़े मैच से पहले इसका जूस पीते हैं। इसमें आयरन और रोसलक एसिड भी होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है और लाल रक्त कोशिकाएं बढ़ती हैं। जब खून सार और मजबूत होता है तो शरीर की हर नस तक ऊर्जा पहुंचती है। मुझे याद है, एक बुढ़िया सज्जन रमाकांत व माँ उम्र 65 वर्षा मेरे पास आए और बोले, डॉक्टर, मैं अब पहले जैसा दमखम महसूस नहीं करता। मैंने उन्हें ससरा इतना कहा कि रोज ही सुबह खाली पेट एक ढगलास चुकंदर का जूस लीजिए। शुरुआती हदनों में उन्हें अजीब लगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने खुद बताया कक्र का सार हद खाई दे रहा है। उनका आत्मविश्वास लौट आया और चेहरे पर वही रौनक थी। डायबिटीज़ के मरीजों के सले जूस की जगह उबालकर सलाद में खाना बेहतर रहता है, ताकि शुगर अचानक न बढ़े। और ब्लड प्रेशर वालों के इसलिए तो यह रामबाण है, क्योंकि यह हृदय को मजबूत करता है। अब तीसरी सब्जी की चर्चा करते हैं, गाजर। गाजर को अक्सर लोग बस सलाद या हलवे तक सीमित रखते हैं, लेकिन यह सचमुच शरीर की तचपी हुई ताकत है।
गाजर बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जो शरीर में वोटा समन ए में बदलकर रक्त नसलकाओं को स्वस्थ और लचीला बनाए रखता है। जब नसें लचीली रहती हैं तो खून आसानी से बहता है और रुकावटें दूर होती हैं। गाजर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है, जो धमतनियों को जाम होने से बचाती है। गाजर का सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। धोकर कच्चा खाना सबसे आसान है। आप चाहे तो जूस बनाकर भी पी सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा चुकंदर और अदरक समला लें तो असर और भी बढ़ जाता है। गाजर का सूप भी शानदार व वक्कफ है, खासकर सहदायों में। डायबिटीज़ वालों के इसलिए यह सुरक्षित है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के इसलिए भी यह उपयोगी है क्योंकि इसमें पोटेशियम मौजूद है, जो सोडियम को संतुलित करके दबाव को तनयीबद्ध करता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी सब्जी की, जो अक्सर हमारे घर में मौजूद रहती है, लेकिन उसके असली रायदों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। यह है सलाद पत्ता, जिसे कई लोग ससरा सजावट या बघार सैंडविच तक सीस्मत समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सलाद पत्ता हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक औषधि जैसा है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये शरीर को हाइड्रेट रखता है और खनिज तत्व भी भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। सलाद पत्ता भी प्राकृतिक नाइट्रेट्स का अच्छा स्रोत है। जब ये शरीर में जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलकर नसों को लाता है और रक्त प्रवाह को आसान बनाता है। साथ ही इसमें मैग्नीशियम होता है, जो मांसपेशियों को आराम देता है और ब्लड प्रेशर को तनियब्रत करता है। यही वजह है कि लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, उनके लिए ये सजाई बेहद रायदेमीन साबित होती है। अब सवाल उठता है कि इसे कैसे खाया जाए। बहुत आसान है, आप इसे खीरे, टमाटर और नींबू के रस के साथ समलाकर तायाई सलाद बना सकते हैं। चाहें तो अपने खाने की दाल या सजाई को इन पत्तों में लपेटकर रोल की तरह भी खा सकते हैं। यह इतना हल्का होता है कि रात में भी खाया जा सकता है और पेट पर भारी नहीं पड़ता। यहाँ इन तक आप चाहें तो इसे रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पी सकते हैं। ये शरीर को डिटॉक्स करता है और ताजगी लाता है। डायबिटीज के मरीज भी इसे बना डर खा सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर बहुत कम और राइबो भरपूर होता है। अब आते हैं पांचवीं और अंतिम सजाई पर, लहसुन। लहसुन तो हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा है। सदियों से इसका इस्तेमाल रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, हृदय को मजबूत करने और रक्त संचार को बेहतर बनाने में किया जाता रहा है। लहसुन की असली ताकत है उसमें पाया जाने वाला एसाइसिन नामक तत्व। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, नसों को रिलैक्स करता है और खून को आसानी से बहने देता है। जब रक्त प्रवाह सहज होता है तो शरीर तुरंत ज्यादा ऊर्जा और शक्ति महसूस करता है। लहसुन का सेवन करने का सबसे असरदार तरीका है सुबह खाली पेट 1 या 2 कली कच्ची लहसुन खाना। हाँ, इसका स्वाद और गंध थोड़ी तेज होती है, लेकिन यही तरीका सबसे फायदेमंद है। अगर यह मुश्किल लगे तो आप इसे हल्का भूनकर, उबालकर या सब्जियों और दालों में डालकर भी खा सकते हैं। तनिस्मत रूप से लहसुन खाने वाले लोग खुद अनुभव करेंगे कि उनकी ऊर्जा और सहनशक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए तो ये प्राकृतिक औषधि है। ये रक्त नसलकाओं को लाकर दबाव कम करता है। डायबिटीज वालों के लिए भी लाभकारी है क्योंकि ये जल्द शुगर को संतुलित रखता है। इस तरह लहसुन को सही मात्रा में रोजमर्रा की डाइट में शामिल करना हर उम्र के पुरुषों के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज हमने 5 ऐसी साधारण लेकिन अद्भुत सब्जियों के बारे में बात की: पालक, चुकंदर, गाजर, सलाद पत्ता और लहसुन। ये सब्जियां आसानी से हर बाया में मिल जाती हैं, ककराइती हैं और रोजाना के इस्तेमाल के लिए बिल्कुल सही हैं। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर ले तो आपको न केवल अपनी ऊर्जा और ताकत में इनका दिखाई देगा, बल्कि आत्मविश्वास भी दोगुना हो जाएगा। बहुत से लोग 50 या 60 की उम्र के बाद यह मान लेते हैं कि थकान और कमजोरियां स्वाभाविक हैं और इसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। सही भोजन और संतुलित जीवन शैली से आप उम्र के हर पड़ाव में मजबूत, सक्रिय और आत्मविश्वासी रह सकते हैं। सब्जियां केवल भोजन नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का ऐसा उपहार है जिसे औषधि की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज से ही शुरुआत की जाए, छोटे छोटे बदलाव किए जाए, इन सब्जियों को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए और रखा खुद महसूस कीजिए। दोस्तों, मैं हमेशा यहाँ ही रहूंगा आपके लिए नई और महत्वपूर्ण जानकारी लाने के लिए, ताकि बोएगा अवस्था में भी आप स्वस्थ, सक्रिय और खुशहाल रह सके। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। और हाँ,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आने वाले वीडियो समझ न करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी सब्जियां आप पहले से इस्तेमाल करते हैं और कौन सी आप आज से अपनी डाइट में शामिल करेंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि ये जानकारी आपके लिए कितनी मददगार रही।